हर रात एक खिड़की से झांकती है, पर कभी बाहर नहीं निकलती। स्थान: उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक वीरान हवेली। यह कहानी है मायरा कॉटेज की, एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की हवेली जो अब खंडहर बन चुकी है। कहते हैं कि वहां एक खिड़की है जो हमेशा बंद रहती है, लेकिन हर रात वहां एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। कई लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा खोई हुई है स्वतंत्रता की तलाश में। जब भी कोई पास से गुजरता है वह एक धीमी दर्द भरी सिसकी सुन सकता है। कुछ लोग रात के अंधेरे में उस खिड़की की ओर देखने की हिम्मत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कुछ साहसी लोग उस खिड़की के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। कहते हैं कि जिसने भी उस खिड़की के पास जाने की हिम्मत की वो हमेशा के लिए खो गए। फिर भी हर रात किसी न किसी की आंखें उस खिड़की पर टिकी रहती हैं, उम्मीद और डर के संग। वो खिड़की अब एक पौराणिक कथा बन चुकी है जो रात के सन्नाटे में गूंजती है। कई सालों से यह रहस्य अनसुलझा है और लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते। शुरुआत होती है 1954 से। एक स्कूल टीचर संध्या देहरादून से नौकरी के लिए पहाड़ों में एक छोटे से गांव आई। गांव में रहने की कोई जगह नहीं मिली तो उन्हें मायरा कॉटेज में अस्थायी ठहराव मिला। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन रात को 2:15 पर संध्या की नींद एक अजीब सी ठंडी हवा से खुली और उसने देखा सामने की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। एक लड़की 13-14 साल की, पीली आंखें, बेजान चेहरा और एकदम स्थिर। संध्या ने चिल्लाकर लाइट जलाई, लेकिन खिड़की खाली थी। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और डर ने उसे अपने घेरे में ले लिया। संध्या ने सोचा कि शायद यह केवल एक सपना था, लेकिन उसका दिल उसे बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने चारों ओर एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। संध्या ने साहस जुटाते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। बाहर की सुनसान रात में उसे केवल चांद की हल्की रोशनी और दूर तक फैली खामोशी दिखी। लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर कमरे की ओर देखा, वही लड़की फिर से वहां खड़ी थी। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ तक पहुंच। अगले दिन गांव वालों ने बताया, मैडम उस खिड़की को मत देखिए, वो लड़की 40 साल से उसी खिड़की में कैद है। संध्या को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हर रात ठीक 2:15 बजे वो लड़की फिर दिखाई देती। ना हिलती, ना कुछ कहती, बस घूरती। संध्या ने एक रात रिकॉर्डिंग की कोशिश की, कैमरा खिड़की की ओर लगाया। अगली सुबह देखा, रात को खिड़की में लड़की आई, लेकिन अचानक कैमरा बंद हो गया और आखिरी फ्रेम में लड़की कैमरे के बहुत पास आ गई थी, जैसे जानती हो कि वो देखी जा रही है। उसी दिन से संध्या की तबीयत बिगड़ने लगी। वो हर समय खिड़की बड़बड़ाती थी। कुछ हफ्तों में उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी कि उसे घर लौटना पड़ा। घर लौटने के बाद भी संध्या की रातों को चैन नहीं मिला। हर रात उसे खिड़की की छाया महसूस होती थी। उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी, जैसे खिड़की का रहस्य उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। एक रात उसने तय किया कि वो फिर से खिड़की की ओर देखेगी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर बही। वो अचानक एक गहरी सांस लेते हुए अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि खिड़की के अंदर वही लड़की थी जो उसे हर रात दिखाई देती थी। लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह। लेकिन वो लड़की कौन थी? गांव वालों की माने तो वो लड़की थी मायरा, जिनके पिता अंग्रेज थे और मां एक स्थानीय महिला। जब लोग ने उनकी शादी को अपनाया नहीं तो मायरा को हवेली में कैद कर दिया गया। कहते हैं एक दिन मायरा ने उसी खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं गई। अब क्या होता है वहां? कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स ने खिड़की की फोटो खींची और फोटो में लड़की का चेहरा दिखा। एक कपल ने वहां रात बिताई और लड़की की आंखें देखकर बेहोश हो गए। खिड़की अब भी बंद रहती है, पर हर रात किसी की आंखें वहां से झांकती हैं और गांव वाले बातें करते हैं ये सब एक पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा है। क्या मायरा की आत्मा सच्ची है या यह बस एक लोक कथा है? सच्चाई जानने के लिए बहुत से लोग उस हवेली का रुख करते हैं। हर कोई मायरा की खोज में है, पर क्या कोई उसे ढूंढ पाएगा? गांव में फिर से वो खौफनाक रातें शुरू हो गई हैं। लोगों की सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे मायरा की पुकार अब भी आसपास हो। क्या उनकी पुकार मायरा की मदद के लिए है या कुछ और? उस हवेली की दीवारें अब भी मायरा के राजों को छिपाए हुए हैं। गांव वालों का विश्वास है कि मायरा उनकी रक्षा कर रही। In the fading light of dusk, a girl peers out from a dusty window, her expression a blend of longing and mystery. Her eyes flicker with an unspoken desire, as if she holds secrets that only the brave dare to uncover. Whispers of the past echo around her, tales of those who ventured too close and never returned. Yet her gaze remains fixed on the outside world, as if searching for a savior to break her silent prison.
With each passing day, the allure of freedom pulls her closer to the edge of despair. But the moment someone dares to meet her gaze, the air thickens with an unspoken warning. In that fleeting instant, the boundary between reality and her haunting world blurs into darkness. The girl knows that once the connection is made, there may be no turning back. Yet she yearns for someone to take the risk to break through the veil of her isolation. As night falls, she becomes a mere whisper in the darkness, waiting for a brave soul to answer her silent call. And though many have come and gone, the true test lies in whether they can resist the pull of her enchanting sorrow. With each knock that goes unanswered, hope flickers dimly, threatening to extinguish altogether.